Hello everyone, welcome again to my YouTube channel Language Learning Point. So in today's video, we will learn English by reading. We are going to read a very interesting story. The story name is The Golden Egg. So with the help of this story, we will learn a lot of vocabulary, a lot of sentences structure. So without delay, let's get into the video. Once upon a time, there lived a cloth merchant in a village. Once upon a time मतलब एक बार की बात है. There lived a cloth merchant. सबसे पहले हम देखते हैं मर्चेंट का मतलब क्या होता है. मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी और क्लोथ मतलब होता है कपड़े, मतलब कि कपड़ों का व्यापारी. इन अ विलेज, विलेज मतलब होता है गांव में. तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्लॉथ मर्चेंट इन अ विलेज विथ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन. वाइफ मतलब पत्नी और चिल्ड्रन मतलब बच्चे, मतलब वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था. दे वर इंडीड, इंडीड का मतलब होता है एक्चुअली, मतलब वास्तव में. क्वाइट वेल, क्वाइट वेल का मतलब होता है काफ़ी अच्छी तरह से. दे हैड अ ब्यूटीफुल हैन विच लेड एन एग एवरी डे, मतलब कि वे बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे, या हम कह सकते हैं कि वास्तव में वे अपने जीवन से बहुत संतुष्ट थे क्योंकि उनके पास एक अंडा देने वाली मुर्गी थी. मतलब कि एक मुर्गी थी विच लेड एन एग एवरी डे, जो कि प्रतिदिन, एवरी डे का मतलब होता है प्रतिदिन, जो कि रोज़ एक अंडा देती थी. अब आप एक बार मेरे साथ ये पूरा पैरा रीड करेंगे. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्लॉथ मर्चेंट इन अ विलेज with his wife and 2 children. They were indeed quite well off. They had a beautiful hen which laid an egg every day. It was not an ordinary egg. Ordinary का मतलब होता है साधारण, कि वो कोई साधारण अंडा नहीं था. इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी एग, रादर अ गोल्डन एग. रादर का मतलब होता है बल्कि, बल्कि वह एक सोने का अंडा था. अ गोल्डन एग, गोल्डन मतलब सोने का, एग मीन्स अंडा. इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी एग, रादर अ गोल्डन एग. बट द मैन वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद वट ही यूज टू गेट डेली. जो वो आदमी था, बट मतलब होता है परंतु. द मैन वॉज नॉट सेटिस्फाइड, परंतु वह आदमी संतुष्ट नहीं था. सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट. विद व्हाट ही यूज टू गेट डेली, जो उसको रोज़ मिल रहा है वह उससे संतुष्ट नहीं था. ही वॉन्ट टू बिकम रिच वेरी सून, वो बहुत जल्द ही अमीर बनना चाहता था. बिकम मतलब होता है कुछ भी बनना. Want means चाहना, very soon mean बहुत जल्द. The man wanted to get all the golden eggs from his hand at one single go. जो वो आदमी था वो चाहता था कि जितने भी सोने के अंडे हैं वो सारे एक बार में ही ले ले. द मैन वॉन्टेड, वॉन्टेड मतलब मैंने अभी बताया था, वॉन्ट मतलब चाहना होता है. यहाँ पर वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है. टू गेट ऑल द गोल्डन एग्स फ्रॉम हिज हैंड एट वन सिंगल गो, कि एक बार में ही वो सारे अंडे प्राप्त करना चाहता था. अब आप फिर से ये पैराग्राफ मेरे साथ रीड करेंगे इंग्लिश में. इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी एग, रादर अ गोल्डन एग. But the man was not satisfied with what he used to get daily. He wanted to become rich very soon. The man wanted to get all the golden eggs from his hand at one single go. So one day he made a plan. He decided to kill the hen and get all the eggs together. So मतलब होता है तो. वन डे एक दिन, ही मेक अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया. ही डिसाइडेड टू किल द हैन, उसने क्या डिसाइड किया. डिसाइड मतलब होता है कोई निर्णय लेना. उसने क्या निर्णय लिया, क्या डिसाइड किया कि वो
उस मुर्गी को मार देगा और सारे सोने के अंडे एक बार में ही ले लेगा, एक साथ ही ले लेगा। टुगेदर मतलब होता है साथ। सो द नेक्स्ट डे व्हेन द hen laid a golden egg, तो अगले दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। When the hen laid a golden egg, जब मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया, the man caught hold of it, took sharp knife, chopped off its neck and cut its body open। तो उस आदमी ने क्या किया, देखो यहाँ पर है द मैन कॉट। कॉट जो है वो कैच की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। कैच मतलब होता है पकड़ना, कॉट मतलब कि उसने पकड़ा। होल्ड ऑफ इट, टुक शार्प नाइफ, उसने उस मुर्गी को पकड़ा और एक शार्प नाइफ मतलब बहुत पैना सा चक्कू, नाइफ मतलब होता है चाकू और शार्प मतलब होता है पैना। चॉप्ड मतलब होता है काट देना, ऑफ इट्स नेक, उसकी गर्दन, एंड कट इट्स बॉडी ओपन, और उसकी पूरी बॉडी, उसका पूरा शरीर काट कर ओपन कर दिया, खोल दिया, इस सोच के साथ कि वो सारे अंडे ले लेगा। मेरे साथ पैरा रीड करेंगे अब आप। So one day he make a plan. He decided to kill the hen and get all the eggs together. So the next day when the hen laid a golden egg, the man caught hold of it, took sharp knife, chopped off its neck and cut its body open. There was nothing but blood all around. वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ खून था चारों तरफ। ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ। देयर वॉज नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं था, बट पर, ब्लड ऑल अराउंड चारों तरफ खून था। ब्लड मतलब होता है खून। ही वॉज हाईली ग्रीव्ड बिकॉज नाउ ही वुड नॉट गेट इवन वन सिंगल एग। दोबारा से रीड करती हूँ। ही वॉज हाईली ग्रीव्ड बिकॉज नाउ ही वुड नॉट गेट इवन वन सिंगल एग। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। यहाँ पर ग्रीव्ड का मतलब होता है उदास होना। वो उदास हो गया था, हाईली मतलब बहुत ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि, नाउ ही वुड नॉट गेट इवन वन सिंगल एग, क्योंकि अब उसको वो एक अंडा भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर वुड यूज़ हुआ है। वुड यूज़ क्यों हुआ मैं बता देती हूँ। जब भी हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो वहाँ पर वुड का यूज़ होता है। अब देखो पास्ट की बात हो गई ना, कि अब उसको कोई भी अंडा नहीं मिलेगा। वो मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो गया ये सोचकर कि अब उसे कोई अंडा नहीं मिलने वाला या नहीं मिलेगा। His life was going on smoothly with one egg a day. उसकी जो ज़िंदगी थी, लाइफ मतलब ज़िंदगी, वॉज गोइंग ऑन स्मूथली, बहुत ही आरामदायक से चल रही थी। स्मूथली मतलब होता है बिल्कुल आराम से चलना। विद वन एग अ डे, जो कि रोज़ उसे एक अंडा मिलता था, उसके सहारे उसकी ज़िंदगी आराम से चल रही थी। ओके, अब ये वाला पैरा रीड करेंगे इंग्लिश में। There was nothing but blood all around. He was highly grieved because now he would not get even one single egg. His life was going on smoothly with one egg a day. But now he himself made his life miserable. परंतु अब, बट मतलब परंतु या पर, नाउ अब, ही हिमसेल्फ मेड हिज लाइफ, उसने खुद की ही लाइफ कैसी बना ली थी, मीजरेबल। मीजरेबल का मतलब होता है अनहैप्पी, दुखी। उसने अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी को अपने आप ही दुखी बना लिया था, अनहैप्पी बना लिया था। द आउटकम ऑफ हिज ग्रीड वॉज दैट ही स्टार्टेड। आउटकम, द आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट आना, कुछ भी उसका आउटकम निकलना, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम। द आउटकम ऑफ हिज ग्रीड, ग्रीड मतलब होता है लालच, तो उसके लालच का जो परिणाम निकला था वो क्या निकला था, वॉज दैट ही स्टार्टेड बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर डे बाय डे। उसके लालच का परिणाम निकला कि वो दिन प्रतिदिन गरीब और गरीब होता चला गया। हाउ मच फुलिश ही वॉज, फुलिश मतलब होता है मूर्ख। हाउ मच फुलिश ही वॉज, वो कितना मूर्ख था।
हाउ मच मतलब कितना, फुलिश ही वॉज कितना मूर्ख था। वॉज यूज़ हुआ है क्योंकि पास्ट की बात है, इसलिए हम यहाँ पर था यूज़ करेंगे। हाउ मच फुलिश ही वॉज, वो कितना मूर्ख था। चलिए अब इस पूरे पैरा को भी रीड करते हैं। बट नाउ he himself made his life miserable. The outcome of his greed was that he started becoming poorer and poorer day by day. How much foolish he was. So the moral of the story is we should not be greedy. हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। So guys, it's all about the today's video. I hope you enjoyed this one, and if you really enjoyed this video, then give a thumbs up and do subscribe my channel. If you people are new over here, take care yourself. Bye bye, we'll meet you soon with next video.